मैं ये कह रही हूँ कि जाया न नहीं कर रहा। राष्ट्रवाद के नाम अगर पर आज न यही तीनों न राज्य शहीदों के नाम कांग्रेस के पर पास वोट मांगा होते, जा सकता है, तो न आप शहीदों लोग के नाम क्या पर राजनीति हेडलाइंस होनी चलाते, चाहिए। ये पूरा देश जानता है। नहीं, न शहीदों के नाम पर वोट मांगना चाहिए और न शहीदों नहीं, के नाम पर शहीदों के नाम पर राजनीति वोट होनी मांगे चाहिए। जाने चाहिए। शहीदों के नाम पर वोट मांगे जाने चाहिए। नहीं, हाँ या ना में उत्तर दे दीजिए, ना, आप दे दीजिए। बिल्कुल मुझे नहीं। शहीदों के नाम पर आप वोट नहीं मांग सकते हैं, पर आप अपनी लेकिन नीतियों के नाम पर मांग, बिल्कुल नहीं मांग सकते। वोट मांगकर आप तब तक वो वीडियो निकालिए जहां पर बोल रहे हो कि इतने शहीद हो गए और मुझे वोट दो। जी, पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट वही है। तो बालाकोट, मैंने कहा बालाकोट, आप कह रहे हैं कि नहीं, शहीद जो हुए उनके नाम पे आप पुलवामा में, जो वीर शहीद सुनिए, हुए, पुलवामा में उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये मोदी जी की जो ताकत है वो कहाँ से आती है? कैसे मोदी जी जो है कुछ भी करके और चुनाव भी जीत जाते हैं और पॉपुलैरिटी में दुनिया के नंबर 1 बन गए? कैसे पॉसिबल है ये? अगर आप मोदी जी का हिसाब किताब ट्रैक रिकॉर्ड देखिए तो गुजरात का छोड़ दीजिए, हम बात करते हैं जब से मोदी चुन के पीएम बन के आए, अब 10 साल होने को है, तो 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? तो 2016 में मोदी ने नोटबंदी करी और जबरदस्त तरीके से पूरे देश में जो हाहाकार मचा और जो नुकसान हुआ, आज भी जनता भुगत रही है ना। नोटबंदी का फायदा आप गिना दीजिए, बताइए क्या फायदा है? कोई भी बता दे भाई। बोलते हैं कि कैशलेस इकोनॉमी हो गई, कहाँ से हो गई कैशलेस इकोनॉमी? ये तो गूगल पे आ गया 2016 के बाद, मतलब कि 2018 के बाद बल्कि। तो अब जो जनता है तो वो गूगल पे यूज़ करती है, अदरवाइज पहले जो कैशलेस ट्रांजैक्शन किस चीज़ से होता था? जो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से ही होता था ना बस। तो कितने लोग करते थे? मुश्किल से 5%। अब गूगल पे आ गया है तो अब जनता यूज़ करने लगी है छोटी छोटी चीज़ों के लिए, 5 रुपये 10 रुपये का भी। तो वो मोदी जी का चमत्कार थोड़ी है। तो कैशलेस इकोनॉमी जो था वो तो हुआ नहीं था 2016 में। और जो नुकसान हुआ तो वो लघु उद्योगों को ही सब जबरदस्त मार पड़ी, सीधे सीधे, और सब तबाह हो गए बहुत ज़्यादा। वो कुछ बिक गए, कुछ तबाह हो गए, फिर कभी खड़े नहीं हो पाए। और वहाँ पे जो काम करने वाले थे उनके रोजगार चली गई, नौकरी चली गई, और जो आज तक वापस नहीं आए। ये हिसाब है मोदी जी का। जीएसटी लाए तो उसमें भी वही लघु उद्योग तबाह हुए, क्योंकि जीएसटी भरना किसी सबके बस की बात नहीं है। जो बड़े कंपनी वाले होते हैं उनके पास में पढ़े लिखे सीए होते हैं, अकाउंटेंट होते हैं, उन लोग भर पाते हैं, छोटे लोग कैसे भर पाएंगे? तो लघु उद्योग वहाँ भी तबाह हुए। उसके बाद में मोदी जी ने लॉकडाउन कर दिया था। तो लॉकडाउन किया तो ये ऐसा लॉकडाउन पूरी दुनिया में नहीं हुआ था, आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अमेरिका में भी जैसे हुआ था तो कोई स्टेट में हुआ, कोई स्टेट में बाद में हुआ, और वो भी पूरा लॉकडाउन नहीं था। काम करने वाले लोग फिर भी काम करने जाते थे। और हमारे देश में क्या किया है कि पूरा एकदम तालाबंदी कर दिया, पूरे घर लोगों को घर में कैद कर दिया। ऐसी हालत हो गई, बाहर निकलो तो पुलिस मारेगी। और उसमें भी जो है लघु उद्योग ही बर्बाद हुए, क्योंकि अडानी की तो संपत्ति लॉकडाउन में ही जबरदस्त तरीके से बढ़ी है। कैसे बढ़ गई उसकी? और जो बड़े उद्योग थे तो उनकी भी बढ़ी है, लघु उद्योग तबाह हो गए। मतलब पूरी जो इकोनॉमी है, मोदी जी ने कुछ नहीं तो ये जो जीएसटी, लॉकडाउन और नोटबंदी, इससे इकोनॉमी कम से कम 40% इकोनॉमी प्रभावित हुई। और इसीलिए ये हालत है कि बेरोजगारी चरम पे है, नौकरियां सब चली गई। जो बच्चे जो निकलते हैं पढ़ लिख के कॉलेज से, रोजगार नहीं मिलता है। खास करके जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, और उसमें जो नए लोग हैं, मतलब समझ लीजिए कि 22 साल से 30-35 साल तक, तो उसी में तो सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। जो पुराने लोग हैं, जो ज़्यादा उम्र वाले हैं, उनकी नौकरियां थी तो वो कर रहे थे, नौकरियां उनकी भी गई, लेकिन उनको फिर भी नौकरियां जो पहले की थी तो वो कर रहे थे। तो बेरोजगारी नए लोगों में है ना, क्योंकि अब नए रोजगार नहीं आ रहे तो नए लोग कहाँ से लगेंगे? ऊपर से अडानी को मोदी जी जो है सब बेचते जा रहे सरकारी तंत्र, तो
तो सरकारी नौकरियां थी वो खत्म हो रही, अडानी को बेच दिए जैसे ही, वैसे ही वहां से नौकरियां खत्म हो जाती। तो ये सब मोदी जी का चमत्कार है। और दूसरे क्या है कि ये टैक्स जो होता है, अब टैक्स आना कम हो गया क्योंकि लोगों की जो आय है वो घट गई है, रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, तो जो पहले इनकम टैक्स जो लोग देते थे तो घट गई। जो यूपीए सरकार में लोग अच्छा कमा रहे थे तो जो इनकम टैक्स होता है, पर्सनल इनकम टैक्स, वो काफी होता था सरकार के पास आने के लिए। अब सरकार चलाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? तो मोदी जी ने जीएसटी चालू कर दिया, हर चीज पे जीएसटी, खाने पीने से लेके जरूरी सामान सब पे जीएसटी लाती है, 10%, 12%। मतलब कि समझ लीजिए कि जिसकी आय महीने की 10,000 खर्चा कोई आदमी करता है तो सीधे सीधे मतलब 1,000 रुपये तो जीएसटी देता ही देता है, वो मोदी जी के खाते में चला जाता है। तो जो पहले नहीं था, यूपीए के जमाने में गरीब लोगों पे टैक्स बहुत ही मिनिमल था, मतलब जीएसटी जो होता था जरूरी सामान में तो होता ही नहीं था। तो 10,000 का करीब 10,000 रुपया उनके ही जेब से मतलब जरूरी सामान खरीदने में होता था। तो ये हिसाब किताब है। तो मोदी जी जो है वो देश का जिस तरीके से बंटाधार कर रहे हैं, महंगाई इसी मोदी जी की वजह से है। पेट्रोल, डीजल, गैस कितना मिलना चाहिए? मोदी जी बोलते थे कि पेट्रोल 35 रुपया हो जाएगा, डीजल 30 रुपया हो जाएगा, एलपीजी गैस जो 400 450 रुपये था तो उसको मतलब कुछ नहीं तो उतना ही तो रखते कम से कम। यूपीए सरकार जो थी कांग्रेस वाली, तो वो पेट्रोल पे 3.25 रुपया पर लीटर टैक्स वसूलती थी। अब मोदी जी 33 रुपये से ज्यादा वसूलते हैं। डीजल पे भी वैसे ही है, 35 रुपया कुछ, और एलपीजी का तो 450 तक, हम 1200 पहुंचा दिए। सब्सिडी सब बंद कर दी है। पहले सब्सिडी मिलती थी, सब सब्सिडी बंद हो गई, तो गरीब लोग अब गैस लेना ही बंद कर दिए, सिलेंडर लेना ही बंद कर दिए, ऐसी हालत हो गई। तो मोदी जी का जितना हिसाब किताब देखिए, शुरू में तो खूब ताम झाम करके मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, तो फलाना इंडिया, और उसके बाद में गरीबों के लिए जो उज्ज्वला योजना लाए थे, सिलेंडर मुफ्त, 1 सिलेंडर मुफ्त दिए थे। लेकिन अब तो सिलेंडर भरवा नहीं सकते ना लोग, गरीब लोग 1200 रुपये का सिलेंडर कैसे भरवाए? तो ये हिसाब किताब है। पेट्रोल डीजल महंगा है तो इसीलिए उससे भी महंगाई बढ़ती है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाता है। तो सब मिला के ये सब हालचाल है मोदी जी का। और मोदी जी बच कैसे जाते हैं? तो गोदी मीडिया पे दिन रात मोदी मोदी होता है। कुछ भी होगा तो मोदी जी ने मास्टर स्ट्रोक मार दिया, विदेश में मोदी मोदी हो रहा है, मोदी जी दुनिया के सब नंबर 1 नेता बन गए हैं, ऐसा ये सब चलता रहता है। तो यही वजह है कि मोदी जी टिके हुए हैं गोदी की वजह से, क्योंकि सही खबर जो है एक भी दिखाता है गोदी मीडिया। महंगाई के बारे में बात नहीं करता है, बेरोजगारी के बारे में बात नहीं करता है, लोगों की समस्याओं के बारे में बात नहीं करता है, अपराध बढ़ते जा रहे इसके बारे में बात नहीं करता है, सिर्फ मोदी मोदी। तो गोदी मीडिया पर ये जिस तरीके की चीजें होती है, अब जैसे कि 2019 के जो चुनाव हुए थे तो मोदी जी ने जो पुलवामा और बालाकोट, तो पुलवामा तो खुद जो राज्यपाल थे जम्मू कश्मीर के, तो उन्होंने कहा कि मोदी ये जो पुलवामा का अटैक हुआ तो मोदी जी को पता था कि और कमियां थी, मतलब कि उसके ये था कि पुलवामा में कुछ हो सकता है और इस तरीके से उनको जो सैनिकों को नहीं छोड़ा जा सकता है कि वो बस में जा रहे हैं। तो मोदी जी और जो सरकार है, अमित शाह, राजनाथ सिंह उस समय गृह मंत्री थे, उन्होंने कुछ नहीं किया और पुलवामा हुआ। उसके बाद में फिर मोदी जी बताया कि पाकिस्तान ने अटैक किया पुलवामा का, बदला लेंगे, बालाकोट करवा दिया। तो बालाकोट में क्या हुआ कोई मालूम नहीं। कोई सवाल पूछे तो बोलते हैं कि सेना पर सवाल पूछ रहे, सेना पे सवाल नहीं पूछ रहे, सरकार से जब सरकार को जवाब देना चाहिए ना कि बालाकोट में क्या किया था, पुलवामा का जो है वो जांच क्यों नहीं कराई। आज तक जांच हुई है पुलवामा की? क्यों नहीं हुई? जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। तो ये सब चीजें हैं, तो ये जनता को नहीं बताते हैं। अब पुलवामा का देखिए,
वो पुलवामा हुआ तो हुआ, मोदी जी तुरंत उस दूसरे दिन पहुंच गए राजस्थान, चूरू में से जाके और फिर वोट मांगना चालू कर दिए, क्योंकि चुनाव होने वाले थे लोकसभा 2019 के। कि शहीदों, पुलवामा के शहीदों के नाम पे वोट मिलेगा क्या, मोदी जी मांगे थे। तो गोदी मीडिया जो है उसको ऐसे बताती है कि उनको कुछ पता ही नहीं है, ये सब चीजें छुपाई। अब उस समय चुनाव आयोग में, वो चुनाव आयुक्त थे सिलवासा जी, तो वो इसका विरोध भी किए थे और इसीलिए उसका खामियाजा भुगतना पड़ा, उनको हटा दिया गया। तो ये सब हिसाब किताब है और मोदी जी का। तो गोदी मीडिया जो है उसकी वजह से मोदी जी टिके हुए। गोदी मीडिया अगर सही खबर दिखाए, मोदी जी जो है वो 1 महीना भी नहीं टिक पाएंगे। यही चीज, यही चक्कर है। जो बोलते हैं ना कि राजा की जान तोते में है, तो तोता ये है गोदी मीडिया।